हेलो दोस्तों, मेरा नाम सिया है। मैं आपको नवरात्रि के 9 दिनों की 9 महत्व के बारे में बताने वाली हूँ। नवरात्रि की 9 देवियों की कहानी सुनाने वाली हूँ। आपको ऐसे ही कुछ कहानी सुननी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करो, शेयर करें। आपको सभी कहानी सुननी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सिद्धिदात्री, माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति का पावन कथा। माँ दुर्गा जी की 9वीं शक्ति का नाम है सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। नवरात्रि के पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इससे दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अमंग्य नहीं रह जाता है। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। नव दुर्गा में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। माँ की उपासना मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदाते रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थ है, हे माँ सर्वत्र विराजमान और माँ सिद्धिदात्री के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है, या मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे माँ, मुझे अपनी कृपा का पात्र बनाओ। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली है। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती है। इनकी दाहिने तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। मार्कंड पुराण के अनुसार 8 सिद्धियां है। एक अणिया, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकप्य, ईश्वित्व और क्वशित्व। ब्रह्म तत्व के अनुसार श्री कृष्ण जन्मखंड में यह संख्या 18 बताई गई थे। इनके नाम इस प्रकार है: अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रामक्य, महिमा, ईशित्व, वशित्व, सर्वकामयित, सर्वज्ञ, दूरश्रवण, पराक्रवेशन, वाक्सिद्धि, कल्पवृक्षत्व, सृष्टि, सह अंकारण, सामर्थ्य, अमरत्व, सवनाकायत, भावना, सिद्धि। माँ सिद्धिदात्री भक्तों को, साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव की उनकी कृपा से ही इन सिद्धियों का प्राप्त किया था। इनके अनुकमा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण के लोग अर्धनारेश्वर भी कहते हैं। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि माँ से सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करे, उनकी आराधना की ओर अग्रसर हो। इनकी कृपा से अनंत दुख रूप संसार से निर्लिप्त रहकर सारे सुखों को भोग कराता है। हुआ यह मोक्ष प्राप्त कर सकता है। सिद्धिदात्री की माँ की कृपा के पात्र भक्त भीतर कोई ऐसी कामना शेष बचती ही नहीं है जिसे वह पूर्ण करना चाहे। वह सभी सांसारिक इच्छाओं को, आवश्यकता को, स्पृहास को ऊपर उठकर मानसिक रूप से ही माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण कर देता है। कृपा रस पीयूष के निरंतर पान करता हुआ विषय भोग शून्य हो जाता है। माँ भगवती का परम सानिध्य ही उसका सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती है। माँ के चरणों का यह सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नियमनिष्ठ रहकर उनकी उपासना करनी चाहिए। माँ भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें इस संसार से असारता के बोध करते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला है। आज के युग में इतना कठिन तप जो कोई भी करता है वह माँ कृपा का पात्र बन जाता है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन की इनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं। इन सिद्धिदात्री माँ उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों को अलौकिक परलौकिक सभी प्रकार के कामना पूर्ण हो जाते हैं। नवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। देवी इस स्वरूप को केतु ग्रह की स्वामिनी माना गया है। जो जातक नवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करते हैं उनके जीवन के केतु दोष हट जाते हैं। ये सब इस कहानी को सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।